नमस्कार साथियों, मैं जगी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं भारत कुलम गुना के इस YouTube मंच पर। आज हमारी क्लास नंबर 29 है, जहां हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के पार्ट नंबर 2 पर। यहां डेसिमल फ्रैक्शन में आपको आज पूरा समझाऊंगा कि डेसिमल होता क्या है, और हम यहाँ बात करने वाले हैं आज बार वाले क्वेश्चनों पे। रेलवे जो बार वाले क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार वाले क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, तो उन क्वेश्चनों की हम आज वाट लगाने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि उनको आप आसानी से कैसे हल कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं बार वाले, जब से रेलवे ने आपसे पूछे हुए हैं, और आपसे एसएससी पूछता है, आपसे एमपी एग्जाम भी वो क्वेश्चन पूछता है, तो इन हम सभी क्वेश्चनों बात आपसे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। पहले बेसिक कंसेप्ट समझे, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास समझाया था, मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में कि दशमलव 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा दशमलव कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक मैंने कहा था आपसे शांत होती है, और एक क्या होती है? अशांत होती है। एक क्या होती है? आपकी अशांत होती है। मैंने कहा था अशांत कितने प्रकार की होती है? तो मैंने कहा था अशांत 2 प्रकार की होती है। एक होती है आवृत्ति और एक होती है अनावृत्ति। एक क्या होती है? आपकी आवृत्ति, और एक होती है आपकी अनावृत्ति। ओके, ये आपकी दशमलव होती है। अब शांत वाली क्या होती है? तो मैंने कहा था अगर कोई दशमलव ऐसा है जो पॉइंट के बाद कहीं जाके पूर्णता भाग चला जाए, वो होती है आपकी शांत। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर बटे में आपका 2 हो, 5 हो, 4 हो, 8 हो, तो ये आपका क्या बनाएंगे भाई? ये आपका बनाएंगे कौन सा? शांत वाला दशमलव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपका शांत दशमलव आपका बना देंगे। लेकिन अगर बटे में मैंने कहा था आपका कितना हो? 3 हो, 6 हो, 7 हो, 11 हो, तो ये क्या बनेगा? आपका अशांत बनेगा। या फिर रूट वाली संख्याएं आपकी हो, 2, √2, √3, √5, √7, ये भी क्या होंगी? आपकी अशांत कैटेगरी में आएंगे, है ना। क्योंकि इनमें पॉइंट के बाद अंक रुकेगा नहीं, इसमें बार बार आपका भाग जाएगा, और कई बार अंक रिपीट होगा और कई बार अंक रिपीट नहीं होगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाली, वो हम बात करने वाले हैं आवृत्ति दशमलव पर। भाई किसे बात करेंगे हम लोग बात करेंगे आवृत्ति दशमलव पर। थोड़ा सा कंसेप्ट समझे, छोटा सा देखो ध्यान से। मैं अगर आपसे बोलूं भाई शांत की बात करता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि शांत जो होता है, जैसे मान लो एक शांत आपको दिया है 1.23, ये आपको दिया है, मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? आपके 2 अंक हैं। तो मैंने आपसे कहा यहां से आप पॉइंट को हटा दें। तो अगर आप यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में कितना 0 आएगा? तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो 0 कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब सिंपल सा है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 आप कहां लगाते हो? नीचे लगा देते हो। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 आप कहां लगा देते हो? नीचे लगा देते हो। यही मतलब है दशमलव 10 वाले अंक, 10 वाले अंक। नहीं समझे भाई? ये 100 जो बना, ये भी क्या बना भाई? ये बना आपका 10 की पावर 2। मतलब पूरी कहानी भाई किसकी है? 10 की। अगर 10 बटे में होगा मतलब पॉइंट आएगा। अगर 10 एक बार है तो पॉइंट 1 अंक के बाद आएगा, 2 बार है तो 2 अंक के बाद आएगा, 3 बार है तो 3 अंक के बाद आएगा। ये कहानी भाई किसकी है? 10 की। इसके नाम क्या बोला? इसको दशमलव बोला, डेसिमल बोला। सबको बात मेरी क्लियर होगी। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी हम लोग आज बात करने वाले हैं आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल समझे, बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 में 3 का भाग दो, बड़ा इजी एग्जाम्पल है। 1 में किसका भाग दो? 3 का भाग दो। तो आप लोग कहोगे अगर 3 का भाग हम लोग 1 में देंगे लग जाएगा, पॉइंट बढ़ेगी आपकी 0, 3 3 9, कितना बचेगा? 1, लग गई आपकी 0। फिर 3 3 9, कितना बचेगा? 1, फिर 0, 3 3 9, कितना बचेगा? 1, फिर 0। ऐसे आपका बार बार एक बचता जाएगा और आप 0 लगाते जाना, तो भाग आपका 3 3 बार बार आता जाएगा। बात क्लियर? तो भाग जनाब क्या आएगा आपका? 3 3। कितनी बार आएगा भाई? बार बार आएगा। बार बार मतलब कितनी बार भाई? यही पता नहीं कितनी बार। तो हम बोलेंगे लगभग भाई ये कितनी बार आएगा? तो ये आएगा आपका समथिंग अनंत बार। मतलब हमें पता नहीं कितनी बार, तो हमने क्या माना? अनंत बार आएगा। अगर कोई चीज परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, जिसका हमें पता नहीं वो कहां तक जा रही है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? अनंत मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है? 3 है बार बार, 3 है बार बार।
तो आप कहेंगे यहां बनेगा 0 पॉइंट। अब बार बार कौन है भाई 3 है, तो आप क्या लगाओगे 3 पे बार लगा दोगे। क्या लगा दोगे आप 3 पे बार। तो भाई ये होता है आवृत्ति का मतलब। अगर कोई अंक बार बार आपका आ रहा है तो आप उस पर क्या लगा दो, बार लगा दो। बार का मतलब वो अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा है, यही होती है आपकी आवृत्ति। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। हम दूसरा एग्जांपल लेते, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड एग्जांपल लेते। यहां देखो, अगर मैं यहां बोलूं भाई कि आप 4 में किसका भाग दो भाई 9 का, 4 में किसका भाग दो भाई 9 का, आवृत्ति आपको 9 भी देगा। क्लियर है कि नहीं? चलो देखें, तो 4 में किसका भाग दिया आपने 9, बड़ा आया पॉइंट, बड़ी 0, 9 4 36, कितना बचेगा आपका 4, फिर 9 4 36, कितना बचेगा आपका 4, फिर 9 4 36, कितना बचेगा आपका फिर से 4। तो आप ऐसे भाग देते जाओ, आपका 4 बार बार आता जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां बनेगा आपका 0 पॉइंट, 4 है बार बार तो 4 पर बार, 4 है बार बार तो 4 पर बार। बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और लेते हैं एग्जांपल। चलो अगर मैं आपसे बोलूं भाई, आवृत्ति की बात कर रहा हूं, बार की ही बात कर रहा हूं। बार कब लगेगा? जब क्या होगी, अंकों की आवृत्ति होगी, अंक आपका बार बार आएगा। तो बात को ध्यान समझे, मैंने बोला आपसे कि भाई 3 में किसका भाग दो 7 का, दो भाई 7 से भी आवृत्ति आएगी। देखो पॉइंट लगा 0, 7 4 28, भाई कितना बचेगा आपका 2, हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, कितना बचेगा आपका 6, हो जाएगा 7, 7 8 56, कितना बचेगा आपका 4, हो जाएगा 40, 7 5 35, कितना बचेगा आपका 5, हो जाएगा 50, 7 7 49, कितना बचेगा आपका 1, हो जाएगा 10, 7 एकम 7, ये 7, कितना बचेगा आपका 3। ओके भाई, अब देखो फिर से 3 बचेगा, तो यहां फिर से 3 वाली कहानी आ गई। तो 3 2 6 4 5, फिर 1, मतलब आपके ये जो अंक हैं 4 2 8 5 1, द्वारा क्या आएगा आपका 4 2 8 4 2 8 5 7 1, ऐसे आपका बार बार आता जाएगा। तो आप कहेंगे भाई ये आपका आ रहा है 4 2 8 5 7 और 1, ये आपका क्या आएगा बार बार आएगा। तो बार किस पे लग जाएगा आपका 4 2 8 5 7 1 पे क्या लग जाएगा आपका बार लग जाएगा। ऐसे ही अगर आप 11 का भाग दोगे वहां भी क्या आएगा आपका बार ही आएगा। लेकिन आपने बार लगाना सीख लिया भाई, आप ऐसे बार लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको बार को हटाना, अगर बार आपको हटाना भाई, बार हटाना है तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। बटे में 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 6 आएगा, तो भाई ये भी आपके बार देंगे। बात क्लियर है? बस शर्त ये है कि ऊपर वाला अंक इससे कटने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाला अंक इनसे कटने वाला होगा तो फिर बार नहीं आएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो संख्या आपकी बटे में है तो आपने उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया और आपने कन्वर्ट कर देखा भाई किसकी आवृत्ति आ रही है, उस पर आपने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। आवृत्ति मतलब जो अंक बार बार आ रहा है उस पर क्या लगा दिया आपने, बार लगा दिया। लेकिन अगर आपका बार वाला अंक आपको दे दें और आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे करोगे? तो देखो ध्यान से बात को। फॉर एग्जांपल आपको देखें, कहीं दिया आपको 0.2 पर बार। क्या दिया है भाई? 0.2 पर बार। अब 0.2 पर बार दिया है, इसका मतलब यह है कि 2 पर बार है, मतलब 2 बार बार है। 2 क्या है? बार बार। बात क्लियर है? अब मैंने कहा दशमलव का मतलब क्या होता है, बटे में क्या आता है 10 आता है। बटे में क्या आता है आपका 10 आता है। क्लियर है? लेकिन बार वाले क्वेश्चन में बटे में क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9। जितने अंकों बार है उतनी बार क्या आएगा आपका 9 आएगा। बात क्लियर? देखें जरा, यहां देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है और 1 अंक पे क्या है आपका बार है। तो आप कहेंगे साहब ये रहा आपका 2। बार कितने अंक में है? 1 अंक पे, तो 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। क्लियर है कि नहीं? ऊपर 2 है, बार कितने अंक पे? 1 अंक पे, 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। अगला देखो, अगर मैं ऐसे बोल दूं भाई 0.23, भाई बार किस पे है 23 पर। अब बार कितने अंकों भाई? 2 अंकों पर, 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। मतलब ऐसे ऊपर 23 लिखो और नीचे भाई कितने अंकों बार है 2 पर, तो 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? एक और समझ लो भाई, लो
ये लिखा मैंने 0.312 इस पर बार। अरे भाई बार कितने अंकों पे? सर 3 अंकों पे है, तो 9 कितनी बार आएगा? 3 बार। 312 बटे में क्या आएगा? 9 9 9। सबको बात मेरी क्लियर है? ऐसे बार कितने अंकों पे आएगा भाई? 3 अंकों पे आएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो, लेकिन अगर पॉइंट के बाद कुछ अंक ऐसे हो जिन पर बार हो और कुछ अंक ऐसे हो जिस पर बार ना हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे उसको ही समझ लो भाई। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बात अलग है। अभी पहले समझ जाओ चीजें क्या है और कैसे। चलो बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 0.24, अब बार किस पर है? ओनली 4 पर, 2 पर बार नहीं, बार किस पे? ओनली 4 पर। बड़े ध्यान से बात सुनना। यहां देखो, ये लिखो पहले आप 24 लिख लो। ओके, अब देखो कितने अंक पे बार है भैया? 1 अंक पे, तो 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। कितने अंक पे बार है आपका? 1 अंक पे 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। ओके, अब भाई इस वाले बार है क्या? नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है उसके लिए आएगी 0। जिस पर बार है उसके लिए 9 लगा दो, और जिस पर बार नहीं उसके लिए क्या लगा दो? 0। जैसे मान लो 2 अंकों बार नहीं है तो 2 बार 0, 3 अंकों बार नहीं तो 3 बार 0। सबको मेरी बात क्लियर है? आगे कहानी सुनो। अब भाई ये तो लग गया आपका 0। ओके, ये लग गया आपका 0। अब आपको आगे देखना है, जिस अंक पे बार नहीं है वो आपको इसमें से माइनस भी करना है। तो बार किस पे नहीं भाई? 2 पे, तो 2 कर दो माइनस। ओके, तो आपका बनेगा 24 माइनस 2 कितना होगा? 22, और बटे में कितना आएगा? 90। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई? चलो बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। 0.312 बार किस पे है? ओनली 2 पर है। बार किस पे? ओनली 2 पर है। चलो देखते हैं। यहां देखो लिखा मैंने 312। बड़े ध्यान से बात सुनना। अब बार कितने अंक पे भाई? 1 अंक पे, तो 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। 9 कितनी बार आएगा भाई? 1 बार। अब ये 2 अंकों बार नहीं है तो इनके लिए क्या आएंगी? 0 आएंगी। इनकी ये क्या आएंगी? आपकी 0 आएंगी। कितनी 0 भाई? 2 0। बार कितने अंकों पर नहीं भाई? 2 अंकों बार नहीं है, तो उनके लिए क्या आएंगी? आपकी 2 0। आगे जिस पर बार नहीं है वो करना है आपको माइनस, तो यहां करना है आपको 31 माइनस। ये बनेगा आपका, ये 2 बचेगा, सॉरी ये 1 बचेगा, और ये आपका 28, तो बनेगा 281 बटे में क्या आएगा? 900। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? हाँ या ना? लेकिन अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए उनमें पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है। पॉइंट से पहले क्या है? 0 है। जर्नली मानो पॉइंट से पहले कोई अंक आपको दे दिया, कोई अंक क्या दिया आपको? पॉइंट से पहले दिया। पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलो, अब जर्नली मानो भाई आपको कोई अंक क्या दे दिया? पॉइंट से पहले दे दिया। अभी पॉइंट से पहले क्या है? 0 है। बोला है 1.2 पर बार, बोला है 1.3 पर बार, 5.5 पर बार। अरे हाँ या ना? ऐसा अगर आपसे बोला है तो हम इन पर चर्चा और कर ले भाई, फिर हम क्वेश्चनों पे आएंगे। देखो जैसे मैंने बोला भाई यहां लिखा है 1.3 पर बार। क्या लिखा है? 1.3 पर बार। कुछ नहीं करना। देखो पॉइंट क्या है? कितना लिखा है? 1, तो 1 लिख लो। यहां पॉइंट है तो क्या लगा लो आप? प्लस। अब बार किस भाई? 3 पे है, तो 3 लिख लो। और कितने अंक पे बार है भाई? 1 अंक पे, तो बटे में क्या आएगा आपका? 9। ओके, बटे में क्या आएगा आपका? 9, तो 3/9 हो जाएगा। इसको काट लेंगे भाई, काटना है 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है, इसको देखो ये आपका है, इसको आगे लिख लो, बाकी इन दोनों का लिख लो पीछे, तो आंसर आएगा 1 सही 1/3। सबको बात मेरी क्लियर है? हाँ या ना? पॉइंट से आगे वाला अंक पहले लिखना है, फिर बीच में लगाना है प्लस, और फिर बार को हल कर लेना है। ओके, एक और देखते हैं एग्जांपल। लिखा है 2.54, इन पर लगाया बार। बार कैसे भाई? 54 पे। चलो लगाते हैं, पहले 2 लिखो, पॉइंट के स्थान पे क्या आएगा? प्लस। ये हो गया 54। अब भाई बार कितने अंकों पे भाई? 2 अंकों बार है, 9 कितनी बार आएगा आपका? 2 बार। ये आ गया 9 और ये आ गया 9। ओके, चलो ये लिखना है आपको 2 सही 9 6 54, 9 1 कम 9, 9 1 क्या बनेगा? 6/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? चलो एक और देख लो, पॉइंट के बाद ऐसे अंक लेते जिनमें बार भी है और नहीं भी है। देखो ध्यान से, इसे लिखा है 5.325, बार किस पे? ओनली 25 पे। ओके, तो पहले 5 लिखो आगे वाला, पॉइंट के स्थान पे क्या आएगा? प्लस। अब लिखो 325। बड़े ध्यान से बात सुनो, बार कितने अंकों भाई? 2 अंकों पर। भाई कितनी बार 9 आएगा? 2 बार। और इस पे बार नहीं तो इसके लिए क्या आएगा आपका? 0। जिस पर बार नहीं उसके लिए क्या आएगा? 0।
तो 2 अंकों में बार है, 9 कितनी बार, 2 बार, 1 अंक पे बार नहीं तो उसके लिए क्या आएगा आपका 0 माइनस जिस अंक पे बार नहीं वो करना आपको माइनस भी करना है, ठीक है। तो बनेगा आपका 5, ये बनेगा 322 बटे बनेगा 990। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काटना चाहे तो काट लेना, नहीं तो आपकी मर्जी, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा काटना है कि नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी बोल लें, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। सबको बेसिक समझ में आ गया होगा 12 वाले क्वेश्चनों का। चलो अब शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपसे रेलवे ने पूछा है। रेलवे ने आपसे पूछा है, लिखा है 3.14 बार किस पे भाई, ओनली 14 पे, 3.14 बार किस पे, 14 पे। मैंने कहा था पहले 3 लिखो प्लस, अब देखो लिखो 14, क्लियर है। इस पर बार है तो इसके लिए क्या आएगा 9, इस पर नहीं है इसके लिए क्या आएगा 0, जिस पर बार नहीं वो करना आपको माइनस, तो बनेगा आपका 3 और ये बनाएगा 13 बटे में क्या आएगा 90। तो इससे आप लिख सकते हो 3 सही 13 बटे 90। ओके, तो आंसर आएगा 3 सही 13 बटे 90। ये ऑप्शन नंबर ए है आपका, यहाँ 3 ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 है आपका, आपसे बोला है कि 0.12464 पर बार। बड़े ध्यान से देखो भाई, देखो मैंने कहा था भाई अगर पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है तो सीधा लिख लो भाई, खत्म। चलो अब बार कितने अंकों भाई, 2 अंकों पर, 9 कितनी बार आएगा 2 बार, 3 पर बार नहीं है तो उनके लिए क्या आएंगे 0, कितनी 0 भाई 3 0 माइनस। अब मैंने कहा था जिस पर बार नहीं वो माइनस भी होगा साहब, तो बार किस पर नहीं है आपका 124 पर, तो 124 आपका माइनस भी होगा। चलो करते हैं भाई माइनस, तो भाई माइनस करने पे क्या आएगा आपका 4 में 4 गया 0 बचेगा, 6 में 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 में 3 गया कितना 1 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, ये 2 और ये 1 बटे में कितना आएगा आपका 9 9 और 000, 1 0 आप गया 2 से काट लें, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10 0, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, क्या बनेगा आपका 617 बटे में आएगा 49 50। ओके भाई, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, डी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, और रेलवे एनटीपीसी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर भाई सबको मेरी बात? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 जो क्वेश्चन है भाई, मैं आपको इसको हल्का समझाता हूं, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है भाई कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। मैंने समझा आपको दिया, एक बार फिर देख लो भाई। ये लिखा है 1 पॉइंट, ये लिखा देखो, अब ध्यान देखो 2 3 6 5 7 6 5 7, मतलब रिपीट क्या हो रहा है 6 5 7, तो आप कहोगे 2 3 और आप कहोगे 6 5 7 रिपीट है, तो 6 5 7 पे क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्या आएगा आपका 6 5 7 पे क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब भाई मैंने आपको 12 में कन्वर्ट कर दिया, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए भाई, मुझे मत मारिए भाई, फेंक कर मारना है आंसर को। कहाँ मारना है भाई, कमेंट करना है इसका आंसर आपको। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 आपका है भाई, इसको कमेंट करिए मुझे आंसर इसका भी, 4 का भी भाई, इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स करना है भाई आपको। ओके भाई, यही पूछा है आपसे किसने, ग्रुप डी ने पूछा है, इसका भी आंसर आप कमेंट्स में करें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 को देख के भाई 5 में क्या करेंगे आप कि 11 का भाग किस में देना है भाई 7 में। चलो 11 का भाग 7 में देना है, लगा पॉइंट 0, 11 6 66, कितना बचेगा भाई 4, हो जाएगा कितना आपका 40, क्या 11 3 33, कितना बचेगा भाई 7, हो जाएगा फिर 70, 11 6 66, फिर कितना बचेगा आपका फिर 4, ओके भाई फिर 0, तो 11 3 33, मतलब ये आप कहोगे 6 3 6 3 बार बार आएगा, तो आप कहेंगे 0.63 पे क्या आएगा 12 आएगा, तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई 6 क्या है। अब यहां भाई संख्याओं को जोड़ना, मतलब इन दोनों नंबर्स को आपको जोड़ना है और इसको इसमें से माइनस करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जोड़ने वाले घटाने वाला, तो आपको पता है जहां बार लगा है वो बार बार होगा नंबर। सबको बात क्लियर है? तो यहां ध्यान से देखो, पहले मैं जोड़ने वाले की बात कर रहा हूं इन दोनों की। चलो
ये लिखा 1.45 पे बार है। क्या लिखा है? 1.45 पे क्या है? बार है। अब जिस पर बार है तो उसे आप बार बार लिख लो, कम से कम 5 से 6 बार लिख लो। 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। अब भाई यहां बार किस पर है? तो 0 पॉइंट। बार किस पे है? 1 2 पर, तो 1 2 लिखो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके भाई, डैश डैश डैश। अब देखो क्या बनेगा, 5 में 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। जोड़ना है ना भाई इनको। 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 4 और 3 7, और ये आ गया आपका 1। ओके भाई, ये आपका आ चुका है। सबको बात क्लियर है? मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन आपका ये आएगा। अब इसमें से आपको ये वाला माइनस करना है, तो भाई माइनस कर लो। चलो भाई लिख लेते हैं। तो बनेगा 1 पॉइंट, क्या बनेगा आपका? 1 1, और 2 आएगा बार बार। 2 2 2 2 2 2 2 2। ओके भाई, ये बार बार। अब माइनस करना है। 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर और फिर 6 में से 1 गया, क्या बचेगा? 5, और 7 में से 1 गया, क्या बचेगा? 6, और 1 1 क्या बनेगा आपका? 0। तो आप कहेंगे बार यहां किस पे आएगा? 4 पे। तो आप कहेंगे सर ये माइनस करने पे आ रहा है 0.6, 5 और 4 पे क्या आ रहा है? बार आ रहा है। लेकिन आपसे आंसर बार में नहीं पूछा, आपसे आंसर फ्रैक्शन में पूछा है। किसे पूछा है आपसे? फ्रैक्शन में। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको पता है कितने अंक बार है भाई? 1 अंक पे, तो क्या आएगा आपका? 1 बार 9 आएगा। बार कितने अंक पे है? 1 पर, तो 9 कितनी बार आएगा? 1 बार। अब भाई बाकी 2 पर बार नहीं, तो उनके लिए क्या आएगा? 0। आप कहोगे 654 है भाई, इसमें से जिस पर बार नहीं वो माइनस करना है, तो 65 किया माइनस। ठीक है, करो भाई। तो यहां माइनस करने पे आएगा 589, और नीचे आएगा आपका 900। तो ऐसे आप कहोगे 589 बटे 900। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 है आपका 0.56 पर बार है, 43 पर बार है, 89 पर बार है। 0.56 पर बार है, 43 पर बार है, 89 पर बार है। ऊपर से आपसे पूछा है क्या पूछा है कि भाई आंसर किस में हो? बार में हो। चल देखते हैं भाई। तो हम कर लेते हैं, एक काम करें, बार है ना तो बार बार लिख लो। 5 6 5 6 5 6 5 6 समथिंग 5 से 6 बार चटका दो इसको। चलो अगला आपका 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 और 4 3। ओके, एक और भाई कौन सा आपका? 8 9। तो 8 9 8 9 सॉरी 8 9 8 9 8 9 और 8 9। चलो देखें जरा ऐसे भाई डैश डैश। 6 3 9 9 18 कितना बचेगा आपका? 1। 5 4 9 8 17 और 1 क्या हो जाएगा? 18। 6 3 9 18 और 1 क्या हो जाएगा? 19। अब बनेगा फिर 18 फिर 19 18 19 18 और ये आपका 19 और ये बनेगा आपका 18 और यहां आएगा आपका 1। तो बार बार क्या आ रहा है? 8 9 8 9 8 9। ओके, तो आप कहोगे 1.89 पे क्या आ जाएगा? बार। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला 0.41 पर बार। भाई कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पे। कितने अंकों बार है? 2 अंकों पे। का साधारण भिन्न 41/999 n टाइम के द्वारा दी जाती, तो n का मान क्या होगा? अरे बेटा लाल, अभी कहा था अगर 2 अंकों बार है तो 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। हाँ या ना? तो उनने बोला 0.41, तो 41 है भैया। और बार कितने अंकों? भाई 2 अंकों। तो 9 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ऐसे उन्होंने कहा 9 कितनी बार है? n टाइम है, और n मतलब कितनी बार? 2 बार। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 आपका है। अब देखो भाई ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, इनको आपको देखो कैसे करना है। बड़े ध्यान से बात सुनना, देखना, बड़े ध्यान से बात समझना। क्या लिखा है आपका? 1/2 1/6 1/12
है ना, ऐसे आपका कहाँ तक लिखा है, और लास्ट में है एन एन प्लस वन। क्लियर है, क्या लिखा है, एन एन प्लस वन। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, एन है और अगला क्या है, एन प्लस वन। तो एन से एन प्लस वन कितना बड़ा होता है, एक बड़ा होता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से जमा लूंगा, ध्यान से देखना। अच्छा, पहले वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पहले वाले को 1 इंटू टू, ओके भाई लिख सकता हूं क्या, 1 इंटू टू। दूसरे वाले को भाई लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू थ्री, ओके। तीसरे वाले को 3 इंटू फोर। तो भाई ये क्या है, एन, और ये n प्लस वन, मतलब इससे एक बड़ा, ओके। और बन भी रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 4 12। ऐसे भाई आप लोग कहां तक गए भाई, यहां तक गए। ये बनेगा n और बनेगा n प्लस वन, ओके भाई। अब ध्यान रखना बड़े ध्यान से, ये होता है आपका फॉर्मूला 1 डिफरेंस। इसको ध्यान रख लो, काम आएगा जीवन में ना। प्रथम पद माइनस अंतिम पद, इससे कर लो खत्म, दिमाग मत लगाओ ये क्वेश्चन में, सीधा आंसर लेके आओ। प्रथम पद माइनस अंतिम पद। अब डी का मतलब क्या, डिफरेंस। जो पद दिए उनका डिफरेंस। भाई पद क्या दिए, 1 2 2 3 3 4, इनका डिफरेंस सबका कितना है भाई, 1 है ना। सबका डिफरेंस कितना है, 1। तो यहां आएगा आपका डिफरेंस, मतलब आएगा 1/1। अब आएगा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है भाई, 1 है, तो यहां 1 आएगा। अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, 1/n प्लस वन। अंतिम पद क्या होगा, 1/n प्लस वन। चलो भाई हल करें, तो इसका यहां करो n प्लस वन माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, n प्लस वन। ये 1 से 1 गया, तो क्या आएगा, n/n प्लस वन। और ये आपका आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 आपका है 1/1 इंटू 4। अब देखो यही करेंगे, इनका डिफरेंस कितना है, 3। इनका डिफरेंस भी कितना है, 3। इनका भी कितना है, 3। मतलब वही होगा 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 3। पहला पद कितना है भाई, 1 है, और अंतिम पद कितना है, 50। तो 1/50। सबको बात भाई क्लियर होगी। तो यहां बनेगा 1/3। अगर इसको हल करें तो 50 एकम 50 माइनस 1/50, मतलब आपका आएगा यहां 1/3। 50 में से ये क्या होगा, 49, और बटे हैं 50। तो 49 एकम 49, और 50 इंटू 3 कितना आएगा, 150। ऐसे आप कहोगे 49/150। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। रेलवे एनटीपीसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब यहाँ 11 से है ना, जो हमने की सीरीज वाले क्वेश्चन वो आपको समझ में आ गए होंगे, और सीरीज आपसे पूछी है, ग्रुप डी ने पूछी और आपसे एनटीपीसी ने आपसे पूछी है। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग वैरायटी के हैं जो आपसे एनटीपीसी या ग्रुप डी ने आपसे पूछे हुए हैं। क्लियर है। यहाँ बोला है यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। 2/11 को किससे गुणा करना है, -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। किससे करना है, -5/14 के व्युत्क्रम से। तो ध्यान रखते हैं, देखो 2/11 को किससे गुणा करना है, इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 14/5। ओके भाई, क्या उसका 14/5। तो क्या बनेगा आपका, 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28, और 11 5 कितना हो जाएगा, 55। और भाई काय का आएगा, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। पहले व्युत्क्रम का योग करना है और उसका ही व्युत्क्रम निकालना है। देखो ध्यान से, 5/7 का व्युत्क्रम क्या है, पलट दो, क्या हो जाएगा, 7/5। 9/5 का क्या हो जाएगा, 5/9, और इनका निकालना है योग। तो 9 7 63, 5 5 25, और नीचे आएगा 9 5 45। ऐड करने पे आएगा 88/45। ओके। अब बोला है व्युत्क्रम के योग का भी व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम भाई क्या है, ये था, इनका योग क्या है, 88/45। इसका ही व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 45/88। ओके भाई, तो आंसर आएगा 45/88। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, घबराना नहीं है, बड़े अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये घुमाने वाले क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्या है आपका, 13 है किसी भिन्न
और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, दोनों में से बड़ी है भाई, बड़ी वाली कौन सी होगी? देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन हल्का सा पेचीदा है। मैंने माना भिन्न मेरी क्या है? x, और उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। ओके भाई, इनका योग कितना है? 2 सही 25/66। ओके भाई, 2 सही 25/66। अच्छा आप बताएं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप लोग कहोगे तो लिख लूंगा भाई इसको मैं 2 + 25/66। क्लियर है कि नहीं? अब मैं जाता हूं ऑप्शन भाई। ऑप्शन कह रहे हैं भाई यहां कितना हो? 66 हो। और 66 किससे कटता है भाई? 22 से भी कटता है, 6 से भी, 33 से भी और 11 से भी। सबको मेरी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब मैं ऑप्शन रखूंगा तो ऑप्शन रखने से ये आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करूंगा पहले मैं। चलो बी को ट्राई करते हैं। मैंने माना भिन्न मेरी क्या? भिन्न ही पूछे, दोनों संख्या में से बड़ी वाली कौन सी है ना? तो बड़ी वाली भाई कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये माना 6 कम 6 और 5 कितना है? 11, 11/6 + 1/x। ठीक है, सामने आएगा 2 + 25 25/66। भाई ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, तो बनेगा आपका 2 + 25/66। ठीक है, और ये बनेगा माइनस का, रे माइनस का क्या बनेगा? 11/6। इन दोनों को हल करें या सबको हल कर लें? तीनों को कर लें। चलो 1/x, इसका मान क्या आएगा भाई? देखो एलसीएम कितना आएगा? 66 आएगा। ओके, तो यहां देखो, यहां तो 25 का 25 रह गया, माइनस यहां कितना है? 6 से गया 11, तो 11 11 121 भाई, है ना? और साथ में आपका प्लस का 2 भी है। चलो कर लेते हैं। ये बचेगा आपका 25 गया, तो ये बचेगा आपका माइनस का 96/66 और प्लस का 2 बटे में क्या मानो 1, तो ये बनेगा -96। 66 दूनी कितना होगा? 132 और बटे में आएगा 66। ओके, यहाँ अगर आप माइनस करो कितना आएगा? 36/66। अगर आप काटो 6 6 36, 6 कम 6, 6 कम 6। अब देखो ये हमारा क्या था? 11/6 था, और ये क्या बन रहा है? 6/11। मतलब इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम ये है, मतलब आंसर ही क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपका बन जाएगा फालतू का वर्ग समीकरण, जिसको आपको हल करने में आपके पसीने छूट जाएंगे भाई। तो इसको ऑप्शन से करना। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम कितना हो? 3/4। 15/19। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी आप किससे करो? ऑप्शन से करो, फालतू भावनाओं में नहीं बहना। देखो क्या बने? 3/4, मतलब ऊपर का जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा और नीचे वाला किसका आएगा? 4 का। अगर माइनस करने पे आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल समझो, देखो ध्यान से, इसमें 5 माइनस करो, यहां देखो 5 माइनस किया और यहां भी 5 करो। ओके, यहां क्या बनेगा? 10 और यहां कितना बनेगा आपका? 14। भाई ऊपर वाला किसका मल्टीपल हो? 3 का है क्या? 10 3 का? भाई नहीं है यार, तो क्यों कर रहा है इतना टाइम पास भाई? नहीं, सीधा दिमाग में माइनस करना आपको। क्लियर है कि नहीं? चलो दूसरा करते हैं। 15/19 भाई कितना करना है? 9 माइनस। भाई 9 करो, यहां भी 9 करो, कितना आएगा? 6/10। ये भी नहीं बनाएगा भाई। अगला कितना है? 6, तो 15 - 6 और नीचे 19 - 6, तो बचेगा आपका 9/13। भाई ये भी नहीं बनाएगा। और लास्ट आपका है 3, तो 15 - 3 और 19 - 3, तो बनेगा आपका 12/16। 3 4 3 12 और 4 4 आ गया भाई 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। 3/4 कौन बना रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी बना रहा है, आपका आंसर डी हो जाएगा। इसको ऐसे ही करें आप लोग। क्लियर है कि नहीं? चलो इसका बेसिक और समझ ले, बेसिक क्या होगा। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे भाई, अगर आपको इसको बेसिक से करेंगे भाई आप लोग, तो बेसिक से आप लोग कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे आप लोग? बोलेंगे कि भाई 15/19 है, मैंने माना उसमें से क्या घटा लूं भाई? मैं x घटा लूं। क्या घटा लूं भाई? x। तो आप कहेंगे 15/19 है, उसमें से क्या माइनस किया मैंने? इसमें से भी x माइनस किया, इसमें से मैंने क्या माइनस किया? x। माइनस करने पर कितना बन रहा है आपका? 3/4 बन रहा है। करो भाई, यहां 15 4 60 और 4 का x में क्या बनेगा? 4x। 19 3 57। ओके, और इसका इसमें क्या बनेगा आपका? 3x।
ये 60 को यहीं रहे, 57 यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का वहां जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 3x। ऐसे आप कहेंगे x का वैल्यू कितना आएगा भाई 3, तो क्या माइनस करेंगे आप 3 करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 बोला किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी 5/6 होगी। देखो पहली बात तो हम देखें यहाँ, ये जो भिन्न आपकी ये खुद कट रही है यार, है ना, ये खुद कट रही है, हाँ यार ना, लेकिन भाई यहाँ आपके फ्रैक्शन बहुत बड़े बड़े दिए हैं, तो अब उससे भाई मत काटें, है ना, वहां देखें। देखो पहले हमारा ऑप्शन क्या है 27, तो 27 माइनस करें भाई, और 45 माइनस 27 चेक करें भाई कितना आ रहा, तो यहां बनेगा भाई इसमें से ये गया, कितना बचेगा आपका शायद 15, और इसमें से ये गया, कितना बचेगा आपका 18। ओके भाई, कितना बचेगा आपका 18, 3 5 15 और 3 6 बन रहा है 5/6, उनने भी क्या बोला 5/6, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग एक्स मान कर सकते हैं, हो जाएगा आपका आंसर आएगा। सबको मेरी बात क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ जाते हैं भाई। 16 क्या है आपका, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, भाई भिन्न है उसके वर्गमूल में कितना जोड़ें भाई 1 जोड़ें, तो उत्तर 3 सही 1/4 होता है। मूल भिन्न क्या, मैंने मूल भिन्न x मान लिया, क्या मान लिया भाई x। अगर x का वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा √x, और उसमें अगर 1 जोड़ूंगा, देखो वर्गमूल में कितना जोड़ना है 1, तो क्या प्राप्त होगा भाई, तो होगा 3 4 12 और 1 13, तो 13/4 भाई, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 13/4 माइनस 1। इसको हल करने पे आएगा आपका ये 13 1 कम 13, 4 1 कम 4/4, मतलब बनेगा आपका 9/4। ओके भाई, क्या बनेगा आपका 9/4। अब यहां हटेगा रूट, सामने का लग जाएगा स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। आप लोग भाग दो, 16 पंजे 80, कितना बचेगा 1 और बटे में आएगा 16, तो आंसर होगा 5 सही 1/16, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, और ग्रुप डी जो आपकी वैकेंसी 23 जनवरी से फॉर्म डलने वाले, वहां ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें भाई, 17 क्या होगा। देखो भाई 17 है आपका कि 0.000667 के 3 अंक तक सही मान निम्न में से किसके बराबर है। भाई 3 अंक तक लाना है, और 3 अंक तक भाई क्या है 0 है, तो अगर भाई ये 5 से ऊपर है, किससे ऊपर है 5 से, तो इसको आप बढ़ाकर 1 बोल दो, तो इसे हम बोल सकते हैं 0.00 और क्या बोलेंगे 1। ओके, 3 अंक तक क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 0.001। ओके भाई, सबको मेरी बात क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 देखें, 8 क्या, 8 आपसे बोला है x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.51, तो x का मान क्या है 4.51 और y का मान क्या है आपका 2.48 लिखे जाते हैं, तो x प्लस y का मान क्या है, तो x प्लस y का मान, और ऊपरी सीमा मतलब भाई इससे ऊपर बताना है आपको मान, x प्लस y का मान उससे ऊपर जो आएगा ना उससे हल्का सा ऊपर। ओके चलो, तो x का मान कितना है 4.51 और y का मान कितना है 2.48, इनको प्लस करना है भाई। देखो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6.99 लगभग इसे हम जो 7 बोल दें भाई 7.00, तो आंसर आएगा 7.00, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। 19 देखें भाई क्या बोला, फिर वही क्वेश्चन भाई x और y के मान दिए हैं 2 अंक तक आपको, क्रमशः x का मान ये दिया और y का मान ये दिया, x प्लस y पूछा है, तो मैं आपसे बोल सकता हूं भाई इसका आप मुझे कमेंट्स करें। ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करें भाई। ओके भाई, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखते हैं 20 क्या, 20 है आपका निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। पहले चेक कर लें, 3/11 और 5/9 इनका अनुपात क्या है भाई, तो 9 3 27
और 11 5 55। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका यहाँ इसका यहाँ, तो इसका इनका अनुपात कितना 27 और 55 का। मैंने बोला भाई मेरी पहली भिन्न क्या है भाई x है, बोला ना किस भिन्न, तो भिन्न कौन सी x, उसका अनुपात किस भाई 1/27। यहाँ पे ये क्या बनेगा 27x और ये क्या बनेगा 1। ओके भाई कि नहीं। अब देखो यहाँ 27 यहाँ से मतलब इसका मान पक्का कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ 55 करना, तो यहाँ कितना आएगा 55 आएगा। ओके यहाँ कितना आएगा आपका 55, तो आप कहेंगे साहब इसका वैल्यू यहाँ क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा 1/55। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये 55 है भाई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई। ओके 55 बनाना तो क्या बनेगा आपका 1/55। बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर भाई। देखें 21 क्या है आपका, 21 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला है एक भिन्न के अंश और हर से, एक भिन्न का अंश हर से कितना कम है 2 कम है। तो भाई अंश हर से कितना कम है 2 कम है। यहां पहले आपको बताता हूं मेथड क्या होगी। अंश हर से कितना कम है 2 कम है, तो अगर हर x है तो अंश क्या होगा x - 2 होगा। क्या होगा x - 2 होगा। आगे बोला यदि अंश में 2 से गुणा किया जाता है और हर में 3 से गुणा, ये 3 है भाई, हर में किससे गुणा किया जाता है 3 से, तो भिन्न 2/9 प्राप्त होती है। चलो भाई अंश कितना है आपका x - 2 है, तो वहां किससे गुणा किया भाई 2 का गुणा किया, और हर कितना है ओनली x है, उसमें गुणा किसका किया 3 का, तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है 2/9 होती है। 3 कम 3 3 3 9, ये भाई 2 से 2 आपका चला गया। ओके कर ले भाई, 3 का x में क्या बनेगा 3x, 3 का 2 में 3 दूनी 6 और सामने आएगा आपका x, ये बनेगा 3x। भाई ये प्लस का इधर किसका होगा माइनस का, ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो बनेगा आपका 2x बराबर क्या होगा 6, तो x बराबर क्या होगा 6/2। x बराबर क्या होगा 6/2। कहीं गड़बड़ कर ली मैंने, अंश हर से 2 कम है, अंश हर से 2 कम है, सही है भाई। ओके 3 दूनी 6, ठीक है भाई, सही चल रही है अपनी कहानी भाई। गलती कहाँ कर दी हम लोगों ने, है ना। चलो देखते हैं, तो ये बनेगा आपका क्या x बराबर कितना आएगा आपका 2 1 कम 2 2 3 6, x का वैल्यू कितना आएगा 3। हाँ भिन्न बनाना है, तो अंश क्या बनेगा भाई, तो ये क्या बनेगा भाई 3 है, तो 3 - 2 कितना होगा 1, और हर x है, x का मान कितना है 3, तो अंश बटे हर मतलब क्या होगा 1/3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर इसको आपको शॉर्ट करना है भाई, क्या करना है आपको शॉर्ट करना है, देखो ध्यान से क्या करना है आपको, इसको शॉर्ट करना। चलो शॉर्ट देखते हैं इसका। शॉर्ट ये जो होगा वो ऑप्शन से होगा भाई, किससे होगा आपके ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से बात सुनो। उन्होंने बोला अंश हर से कितना कम, भाई 2 कम है। देखो ये हर है और ये अंश है, ये इससे 2 कम है भाई, यहां भी 2 कम है, यहां भी 2 कम है और यहां भी 2 कम है, मतलब हर और अंश का डिफरेंस कितना है भाई 2 है। भाई ये तो फॉलो कर रही कंडीशन, हाँ या ना। चलो दूसरी बात करते हैं। उनने बोला अंश में किससे गुणा करें 2 से, भाई अंश कितना है 5, 5 में 2 5 दूनी 10। हर में किससे गुणा 3 से, 7 है, 7 तिया 21। ओके यहां भी अंश में गुणा किसका 2 का, 3 दूनी 6, और हर में किसका 3 का, 3 5 15। ओके यहां करो भाई, अंश में 2 का 7 दूनी 14, हर में 3 का 9 तिया 27, अंश में 2 का 2 1 कम 2, और हर में 3 का 3 3 9, बन गया भाई 2/9। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यही बोला ना कि अंश में 2 का गुणा कर लें, हर में 3 का, तो क्या बनेगा आपका 2/9 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट लें, ऑप्शन जल्दी हो ये क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखें 22 क्या, अब 22 आपको बताऊंगा ऑप्शन से करके, है ना, फालतू दिमाग हम लोग लेने आते। देखो क्या बोला, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 11। देखो अंश हर का योग कितना है 11, तो 9 और 2 कितना है 11, 8 और 3 कितना है 11, 7 और 4 कितना है 11, 6 और 5 कितना है 11। ये तो सब में फॉलो कर रहा है, 11 सबका आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है अंश में से 1 घटाएं, अंश में से कितना घटाएं 1, तो भिन्न 1/4 के बराबर होती है। अंश में से घटाना है ओनली 1, आप घटाते हैं भाई। देखो अंश कितना है 2, 1 घटाएं क्या बचेगा 1/9। अंश कितना है कितना 3, 1 घटाएं क्या बचेगा 2 बटे में क्या आएगा 8। अंश कितना है 4, 1 घटाएं क्या बचेगा 3 बटे में 7। अंश कितना है 5, 1 घटाएं क्या बचेगा 4 बटे में 6।
अब देखो ये तो कटेगा नहीं भाई, तो सेम रहेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 4 8, ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 3 6। उनने बोला भिन्न कितनी होती है, 1/4। अब 1/4 कौन दे रही, बी वाला, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका भाई स्क्रीनशॉट ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखें 23 क्या, 23 आपका यदि किसी अंश को 80% हर को 60% घटा दिया जाए। अंश कितना कम कर दें, 80%, हर कितना कर दें, 60%। देखो ध्यान से, इसको ऐसे कर लें, अंश को x मान लें, हर को y मान लें। ये कितना कम करेंगे, 80%, क्या बचेगा आपका, ओनली 20%, ओनली 20%। और हर कितना करेंगे, 60% कम, क्या बचेगा आपका 40%। कम कर दिया जाए तो भिन्न क्या होती है आपकी 5/6। भिन्न क्या होगी 5/6। 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो x/y का मान क्या आएगा, वो आएगा 5/3। तो भिन्न आपकी क्या बनेगी, मूल भिन्न 5/3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, अंत में आपसे बोल रहा हूं, वीडियो अगर आपने संपूर्ण देखी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपको लगातार मैथन में मजा आ रहा होगा, तो आप इसको जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपका ये बोला है, एक भिन्न का अंश हर इसके अंश से 5 अधिक है। भाई हर कितना है, 8 है, अंश कितना है 3, 5 अधिक है भाई। हर कितना है 7 है, अंश कितना है 2, 5 अधिक है। इससे ये भी कितना अधिक है 5, और ये भी कितना अधिक 5। और सब में एक ही नियम चालू है भाई, सब में 5 अधिक आ रहा है। ओके, आगे बोलते हैं, अंश में 4 से गुणा कर लें। अंश कितना है 3, 3 में 4, 3 4 12। अंश कितना है 2, 4 गुणा 4 दूनी 8। अंश कितना है 4 गुणा 4 का 4 4 16। अंश कितना है 1 गुणा 4 का क्या बनेगा 4। और हर को 3 से, हर को 3 से, तो हर को किससे गुणा करें भाई 3 से। करो भाई, ये क्या बनेगा 3 से 8 तिया 24, यहाँ 7 तिया 21, यहाँ 9 तिया 27, यहाँ 6 तिया 18। अब काट ले, 6 दूनी 12, सॉरी 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ये कटेगा नहीं भाई, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ओके, अब बोला तो भिन्न क्या होती है 1/2। 1/2 किससे आ रहा है, ए से, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने भारत कलम अकेडमी गुना के यूट्यूब चैनल को, और लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। मैं आपको लगातार क्लास डालता रहूंगा। ये क्लास नंबर 29 है, जहां मैंने बात की आपको डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न की। अब क्लास नंबर 30 आएगी, संक्रांति का अवकाश है, उसके बाद मैं आपको क्लास लगातार अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।